गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोइम की समरी को पढ़ा था। आज हम इस पोइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? आपके विचार में द नॉर्थलैंड किस देश या देशों के लिए प्रयोग किया गया है? आंसर है द नॉर्थलैंड रेफर्स टू नॉर्थलैंड कंट्री। द नॉर्थलैंड देश के लिए प्रयोग किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? संत पीटर ने बूढ़ी महिला से क्या मांगा? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? और लेडी की क्या प्रतिक्रिया थी? संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर ए केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक। सेंट पीटर ने बूढ़ी महिला से उसके केकों के भंडार में से एक केक मांगा। द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी। वह महिला बहुत लालची थी। सी मेड ए स्मॉल केक फॉर हिम। उसने उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया। बट इट सीम्स टू हर टू बी गिवन। लेकिन उसे यह केक इतना बड़ा लगा कि उन्हें दे नहीं सकी। इन द एंड सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक। अंत में उसने एक बहुत ही छोटा सा और पतला सा केक बनाया। बट सी डिड नॉट गिव इवन दैट केक टू सेंट पीटर। लेकिन उसने वह केक भी संत पीटर को नहीं दिया। सी पुट इट ऑन द सेल्फ। उसने उसे अलमारी के ऊपर रख दिया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही पनिश हर? या हम कह सकते हैं, व्हाट वाज सेंट पीटर कर्स अपॉन द वुमेन? सेंट पीटर ने बूढ़ी औरत को क्या अभिशाप दिया था? सेंट पीटर वाज हंग्री एंड टायर्ड। सेंट पीटर भूखे और थके हुए थे। ही डिमांडेड ए केक फ्रॉम द लेडी। उन्हें महिला के लिए केक मांगा। द लेडी वाज ग्रीडी। महिला लालची थी। सी डिड नॉट गिव हिम एनी केक। उसने उसने उन्हें केक नहीं दिया। ही बिकेम एंग्री। वह बहुत नाराज हो गए। ही फर्स्ट द ओल्ड लेडी टू बी चेंज्ड इनटू बर्ड। उन्होंने बुढ़िया को पक्षी बन जाने का अभिशाप दे दिया। सी वाज चेंज्ड इनटू ए वुड पैकर एंड फ्लू आउट ऑफ द चिमनी। वह एक कटफोड़े में बदल गई और चिमनी में से उड़ गई। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? कटफोड़ा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? द वुड पैकर हैज ए लॉन्ग बीक। कटफोड़े की एक लंबी चोंच होती है। विद दिस बीक इट कीप्स बोरिंग इनटू ड्राई वुड ऑल द डे। इस चोंच की सहायता से वह लकड़ी के अंदर सारा दिन काफ़ी गहरे गड्ढे खोदता रहता है। ओनली देन इट गेट इट्स फूड। तब जाकर वह अपना भोजन बना पाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ सी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? क्या आप सोचते हो कि यदि बूढ़ी महिला को वास्तव में यह पता होता सेंट पीटर वास्तव में कौन है, तो वह उसके प्रति दयालु होती? वट वुड सी हैव डन देन? तब उसने क्या किया होता? आंसर है द लेडी वाज वेरी ग्रीडी। तब वह महिला लालची होती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट सी वुड हैव डन इफ सी हैड नोन द मैन वाज सेंट पीटर। यह कहना बहुत कठिन होता कि क्या कर देती यदि उसे यह पता होता कि वह आदमी सेंट पीटर है। Perhaps she would have given him a very small cake to eat। शायद वह उसे थोड़ा सा केक और खाने के लिए दे देती। सिक्स क्वेश्चन है, इज दिस ए ट्रू स्टोरी? क्या यह एक सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोइम डू यू फील इफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट? आपके विचार में इस कविता का कौन सा भाग सबसे इम्पोर्टेंट है? आंसर है, इट इज़ नॉट ए ट्रू स्टोरी। यह सच्ची कहानी नहीं है। इट इज़ ए लीजेंड मीन टू टीच मोरल। यह एक दंतकथा है जो एक शिक्षा देती है। इट इज़ ए लीजेंड ऑफ एन ओल्ड वुमेन हु वाज वेरी ग्रीडी। यह एक बूढ़ी महिला की दंत कथा है जो बहुत लालची थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोइम इज व्हेन द ओल्ड वुमेन इज पनिश्ड फॉर बीइंग ग्रीडी। इस कविता का सबसे इम्पोर्टेंट भाग वह है जब उसे उसके लालच के कारण सजा दी जाती है। सेंट पीटर कर्स हर टू बी चेंज इनटू ए बर्ड। सेंट पीटर उसे पक्षी बन जाने का अभिशाप दे देता है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज लीजेंड? दंत कथा क्या होती है? व्हाई इज दिस पोइम कॉल्ड ए लीजेंड? इस कविता को दंत कथा क्यों कहा गया है? ए लीजेंड इज एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दंत कथा एक पुरानी कहानी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। दिस स्टोरी में और मे नॉट बी ट्रू। यह हो सकता है यह कहानी सच्ची
हो या न हो, द पोइटेस हरसेल्फ सेज आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। कवियत्री स्वयं कहती है मैं नहीं मानती कि यह सच्ची है, यह सच्ची है। इट इज़ लीजेंड फ्रॉम नॉर्थलैंड, या नॉर्थलैंड की दंत कथा है। या इट टीचिस ए मोरल लेसन दैट वन मस्ट नॉट बी ग्रीडी, यह एक शिक्षा देती है कि व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। तो बेटी 7th जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आगे जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये 1 to 10 है, ये भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक्स।